गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी ग्रामर के अंदर विलोम शब्द की क्लास लेकर आए हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास के अंदर अपन ने 82 वर्ड्स लिए हैं और इनके विलोम शब्द आपके साथ साझा करे जाएंगे, समझाए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर तरीके से इन सवालों का आप हल कर पाए। पहला वर्ड है अपना अंगीकार। अंगीकार का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और इसका विलोम जो शब्द है वो है अस्वीकार, यानी कि रिजेक्ट करना। दूसरा वर्ड है अंतरंग। अंतरंग का मतलब होता है इंटरनल, और विलोम शब्द है उसका बहिरंग। बहिरंग का मतलब होता है एक्सटर्नल। नेक्स्ट वर्ड है अंतर्गत। अंतर्गत का विलोम शब्द होता है बहिर्गत। अंतर्गत मतलब किसी चीज के अंदर की कोई चीज लेना। जैसे पैराग्राफ के अंदर से आपको कोई शब्द ढूंढने के लिए बोला जाए तो उसके लिए वहां पर अंतर्गत शब्द इस्तेमाल करते हैं। अंतर्गत का जो विलोम शब्द है वो है बहिर्गत। नेक्स्ट वर्ड है अंतर्द्वंद्व। अंतर्द्वंद्व का मतलब होता है मन के अंदर चलने वाला युद्ध। अंतर्द्वंद्व बोलते हैं मन के अंदर चलने वाला युद्ध, और इसका जो विलोम शब्द है वो है बहिर्द्वंद्व, यानी कि बाहरी तौर पर चलने वाला संघर्ष। नेक्स्ट वर्ड है अंतर्नाद। अंतर्नाद मतलब अंदर की आवाज। अंतर्नाद मतलब अंदर की आवाज, और इसका जो विलोम शब्द है वो है बहिर्नाद, बाहरी आवाज। मतलब आदमी को अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, इसलिए अंतर्नाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बहिर्नाद मतलब बाहर की आवाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अंदरूनी। अंदरूनी मतलब जैसे कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड वगैरह तो नहीं निकलते, लेकिन फिर भी आदमी के अंदर, बॉडी के अंदर या हेड के अंदर कभी कभार इतनी गंभीर चोट लगती है, तो उसके लिए वहां पर अंदरूनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी के लिए वैसे देखा जाए तो इंटरनल शब्द ही ज्यादा बेस्ट रहता है, और अंदरूनी का जो विलोम शब्द है वो है बाहरी, यानी कि बाहरी तौर पर जो अपन को दिखाई देता है वो अंदरूनी का अपोजिट जस्ट होता है बाहरी। नेक्स्ट वर्ड है अंधकार। अंधकार मतलब अंधेरा, और इसका जो विलोम शब्द है वो है प्रकाश या आलोक। प्रकाश यानी कि उजाला, प्रकाश या आलोक इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है अकर्मक। अकर्मक का विलोम शब्द है सकर्मक, एक्टिव इनएक्टिव एक तरीके से। और ये क्रिया की दो फॉर्म है, क्रिया के दो रूप हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिसके अंदर मतलब कर्म नहीं पाया जाता, और सकर्मक जिसके अंदर कर्म पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अकर्मण्य। अकर्मण्य मतलब जो काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, ऐसे लोगों के लिए अकर्मण्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो विलोम शब्द है वो है कर्मण्य या कर्मठ, जो काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकाम। अकाम का विलोम शब्द है निष्काम या सकाम। अकाम का विलोम शब्द है निष्काम या सकाम। नेक्स्ट वर्ड है अकाल। अकाल का मतलब होता है बिल्कुल भी बारिश नहीं होना, भूखमरी फैल जाना, गंभीर बीमारी का फैल जाना, तो वहां पर अकाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और अकाल का जो विलोम शब्द है वो है सुकाल। नेक्स्ट वर्ड है अकेला। अकेला मतलब एक सिंगल। अकेला मतलब सिंगल, और डबल मान सकते हैं, टुगेदरनेस, साथ साथ मान सकते हैं, एक से ज्यादा व्यक्तियों का साथ होना, तो अकेला का अपोजिट होता है साथ। नेक्स्ट वर्ड है अक्षम। अक्षम मतलब इनकेपेबल, एक तरीके से असमर्थ, या काम करने के लायक, काम करने के मामले में वो फिट नहीं है, तो उसके लिए अक्षम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सक्षम मतलब काम करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, योग्य है, वहां पर सक्षम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्प। अल्प यानी कि कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, और उसका जो विलोम शब्द होता है वो है अति, प्रचुर या अधिक। अति, प्रचुर या अधिक, इन तीनों में से जो भी शब्द आपको दिखाई दे वो अति का, अल्प का जो है विलोम शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब कम ध्वनि वाला शब्द, जहां पर इस्तेमाल किया जाता है वहां पर अल्प प्राण रहता है, और महाप्राण होता है ज्यादा ध्वनि का जो शब्द रहता है, वहां पर महाप्राण शब्द का अपन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम है, वहां पर अल्पसंख्यक रहता है, और इसका जो विलोम शब्द है वो है बहुसंख्यक, यानी कि बहुत अधिक संख्या में। नेक्स्ट वर्ड है अगम। अगम मतलब जहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन हो, जैसे पहाड़ी इलाकों में जाना आदमी के लिए बहुत खतरनाक होता है, कठिन होता है, तो वहां पर अगम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो अपोजिट है वो गम या सुगम। अगम का वैसे दो अर्थ होता है। अगम मतलब जिसमें बिल्कुल भी गम वाली स्थिति नहीं हो, तो गम हो जाएगा एक तो, और अगम यानी कि जगह का रास्ता कठिन हुआ के लिए सुगम शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे विलोम शब्द के तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है अग्नि। अग्नि का जो विलोम शब्द होता है जल, मतलब आग का अपोजिट माना जाता है
जल को। वैसे दोनों ही खतरनाक होते हैं, ना तो आग बाकी छोड़ती है और ना ही जल बाकी छोड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है अग्र। अग्र का मतलब होता है आगे का, और इसका जो अपोजिट है वो होता है पश्च या पश्चात, यानी कि बाद का। पश्च यानी कि पीछे का, या पश्चात यानी कि बाद का। तो अग्र के अपोजिट हो जाएंगे पश्च या पश्चात। नेक्स्ट वर्ड है अग्रज। अग्रज का जो अपोजिट है वो है अनुज। अग्रज बोला जाता है बड़े भाई के लिए और अनुज बोला जाता है छोटे भाई के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अपना अग। अग का मतलब होता है पाप, और इसका जो विलोम शब्द है वो है अनग, यानी कि पवित्र। नेक्स्ट वर्ड है अचर, और इसका विलोम शब्द होता है चर। चर और अचर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अचेतन या अचेत। अचेत मतलब जिसका माइंड कॉन्शियस नहीं है, इनकॉन्शियस। अब इसका जो अपोजिट है वो सचेत या चेतन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अजेय, और इसका जो विलोम शब्द है वो है जय। अब अजय का मतलब होता है जो कभी जीत नहीं सके, और जय का मतलब जो हमेशा जीतता है। लेकिन अपन देखते हैं कि जब अपन नाम लिखते हैं अपना, तो मैक्सिमम लोग जो है ये नाम लिखते हैं अजय, या कभी किसी का नाम रखते हैं तो अजय रखते हैं। इस अजय का मतलब होता है जो कभी जीत नहीं सकता, जबकि होना ये चाहिए यहाँ पर अजय होना चाहिए, यानी कि जो कभी हार नहीं सकता। तो आप जीतने वाले बनना चाहते हो या हारने वाले बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए नाम अजय होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है कम जानकार या बहुत कम जानकारी वाला व्यक्ति, और इसका जो विलोम शब्द है वो होता है विज्ञ या प्रज्ञ या सर्वज्ञ, यानी कि बहुत ज्यादा जानकार। अगला वर्ड है अतल, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है वीतल। अतल का ध्यान रखना है, वीतल। नेक्स्ट वर्ड है अति। अति मतलब बहुत अधिक मात्रा में, और अल्प यानी कि बहुत कम मात्रा में। ये मात्रा की स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा अति और अल्प। नेक्स्ट वर्ड है अतिकाय। अतिकाय मतलब बहुत ज्यादा विशाल आकार की चीज, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है कृषकाय। कृषकाय मतलब छोटे आकार की चीज। अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, और आतिथ्य मतलब मेहमान नवाजी एक तरीके से। तो मेहमान अतिथि का आतिथ्य आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, और इसका जो विलोम शब्द है वो है अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बारिश नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है अतुकांत। अतुकांत मतलब तुकबंदी जो होती है, जैसे संगीत के अंदर तुकबंदी का ध्यान रखा जाता है विशेष तौर पर, कि अंतिम जो शब्द होता है सेम टू सेम नेक्स्ट लाइन में भी अंतिम शब्द की आवाज वैसी आए, तो उसके लिए तुकबंदी इस्तेमाल की जाती है। तो अतुकांत का होता है तुकांत। नेक्स्ट वर्ड है अतृतीय। अतृतीय का जो विलोम शब्द होता है ततृतीय, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अथ। अथ का मतलब होता है शुरुआत करना, और इति। इति मतलब समाप्त करना। अथ का विलोम शब्द है इति। नेक्स्ट वर्ड है अदोष। अदोष मतलब जिसके अंदर दोष नहीं हो, और सदोष यानी कि दोष युक्त। अदोष का विलोम शब्द होता है सदोष। नेक्स्ट वर्ड है अद्यतन। अद्यतन मतलब अभी के जमाने का, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो पुरातन। पुरातन यानी कि प्राचीन जमाने का, यानी कि एक तरीके से अद्यतन को मॉडर्न मान सकता है, और पुरातन को पुराने जमाने का एंसेंट मान सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अधम। अधम मतलब नीच व्यक्ति जो होते हैं, नीच कैटेगरी के, उनके लिए अधम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो विलोम शब्द होता है उत्तम या श्रेष्ठ। उत्तम यानी कि अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है अधिक। अधिक का जो विलोम शब्द होता है वो न्यून या कम होता है। अधिक मतलब जैसे कोण होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण, तो अधिक का आपको ध्यान रखना है, न्यून या कम। नेक्स्ट वर्ड है अधिकांश। अधिकांश मतलब बहुत अधिक अंश या बहुत अधिक मात्रा में। अल्पांश यानी कि कम मात्रा में, अल्प यानी कि थोड़ा, तो अधिकांश का अल्पांश आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अधिकार। अधिकार का ध्यान रखना है अनधिकार। अधिकार का विलोम शब्द होता है अनधिकार। और नेक्स्ट वर्ड है अधिकृत। अधिकृत का जैसे अवकाश रहता है, तो अवकाश के अंदर अधिकृत अवकाश एक ऑप्शन रहता है संस्था के संस्था प्रधान के पास। तो अधिकृत का होता है अनधिकृत। अधिकृत मतलब करने के लायक हो आप, और अनधिकृत यानी कि उस काम को करने के लायक आप नहीं हो, तो अधिकृत का ध्यान रखना है अनधिकृत। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन अधीर, जिसके अंदर धैर्य नहीं होता है, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है
धीर, अधीर का धीर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अधूरा। अधूरा का होता है पूरा, अधूरा का मतलब हाफ एक तरीके से, और पूरा मतलब कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड है अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंत। अनंत का अंत आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अनहोनी। अनहोनी यानी कि ऐसी घटना जिसके बारे में पहले से ही कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, तो उसके लिए अनहोनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और होनी मतलब जो होना तय है, उसके लिए होनी शब्द का अपन इस्तेमाल करते हैं। तो अनहोनी का होनी विलोम शब्द रहता है। नेक्स्ट वर्ड है अनाथ। अनाथ यानी कि जिसके माता और पिता दोनों ही मर चुके हैं, दोनों ही नहीं है, उसके लिए अनाथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अनाथ का विलोम जो शब्द होता है वो होता है शनाथ। शनाथ मतलब जिसके माता पिता दोनों सलामत है। नेक्स्ट वर्ड है अनाहूत। अनाहूत का मतलब होता है जिसको बुलाया नहीं गया हो, बिन बुलाए मेहमान, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अनाहूत। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आहूत, यानी कि जिसको बुलाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है अनित्य। अनित्य मतलब जो रोजाना नहीं होता है, और इसका विलोम शब्द होता है नित्य, यानी कि जो रोजाना होता है। अनित्य का नित्य ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अनिवार्य, कंपलसरी। जैसे सब्जेक्ट होते हैं 10th के बाद में आपको जो लेने होते हैं, एक तो अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं और एक ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल। तो अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, यानी कि आप अपनी इच्छा से उसको चुन सकते हो। और अनिवार्य का मतलब ये आपको करना ही है, आपको लेने ही है। तो अनिवार्य मतलब उनकी रिक्वायरमेंट आपको है ही सही, वो आपको लेने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके सामने नहीं रहता है। नेक्स्ट वर्ड है अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है अपने अनुसार ढालना या समय के अनुसार अपने आप के अंदर बदलाव करना। जैसे सर्दी के मौसम में अपन सर्दी के अनुकूल कपड़े पहनते हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी के अनुकूल कपड़े पहनते हैं। उसी तरीके से जानवर अपने दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं। तो अनुकूल के लिए, उसके लिए अनुकूल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब बिल्कुल उल्टा। जैसे मान लो कोई आदमी सर्दी के मौसम में बिना कपड़ों ये घूमने लग जाए तो प्रतिकूल आचरण कर रहा है, ना कि अनुकूल आचरण कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, और इसका जो विलोम शब्द होता है दंड होता है या कोप होता है। अनुग्रह यानी कि किसी को कृपा करना। जैसे राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास अधिकार होता है किसी की सजा को माफ करने का, तो अनुग्रह शब्द का वहां पर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है दंड या कोप। नेक्स्ट वर्ड है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिनमें पंचम वर्ण की ध्वनि आती है एक तरीके से। अनुनासिक का विलोम शब्द होता है निर्नुनासिक। ये आपको ध्यान रखना है, अनुनासिक का निर्नुनासिक। नेक्स्ट वर्ड है अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए पूर्णतया यस कर देना, उसके लिए हाँ कर देना, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल एक तरीके से इसको मान सकते हैं अनुमोदन का। और इसका जो विलोम शब्द है वो है विरोध करना। अगला वर्ड है अपना अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है अनुचरण करने वाला, अनुचर एक तरीके से शिष्य जिसको मान सकते हैं। अनुयायी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विरोधी। अनुयायी मतलब अपनी बात को मानने वाला, और विरोधी मतलब अपनी बात को काटने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द जो होता है वो होता है विरक्त। अनुरक्त विरक्त आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द होता है द्वेष या विराग। अनुराग का विलोम शब्द आपको ध्यान रखना है द्वेष या विराग। नेक्स्ट वर्ड है अनुरूप। अनुरूप मतलब किसी भी काम के अनुसार आपको कार्य करना, किसी भी एक्शन के अनुसार आपको कार्य करना। जैसे आपको डायरेक्शन मिले, उस डायरेक्शन के अनुरूप अगर आप उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो वो अनुरूप बोला जाता है वहां पर। और अनुरूप का जो विलोम शब्द होता है प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट वर्ड है अनुलोम। अनुलोम का होता है प्रतिलोम या विलोम। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अनुशासन। अनुशासन का विलोम शब्द आपको ध्यान रखना है अनुशासन। अनुशासन का ध्यान रखना है अनुशासन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, और अनुशासन मतलब इनडिसिप्लिन। अब इस विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिना अनुशासन के कोई भी विद्यार्थी एक सफल विद्यार्थी नहीं बन सकता। और उसके लिए आवश्यक है कि वो गुरुजी के द्वारा बताए हुए निर्देशों का पालन करता रहे, वो यह अनुशासन की कैटेगरी मानी जाती है। अगला वर्ड अपने लिए अनेक। अनेक का विलोम शब्द होता है एक। अनेक मतलब एक से अधिक संख्या में, और एक उसका विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट वर्ड है अनेकेश्वरवादी। अनेकेश्वरवादी मतलब एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति, यानी कि जैसे
हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का अस्तित्व माना जाता है, तो मैक्सिमम लोग एक से ज्यादा देवताओं को अपना इष्ट देव मानते हैं, तो वो एकेश्वरवादी नहीं है, अनेकेश्वरवादी है। और एकेश्वरवादी मतलब जो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के अंदर अल्लाह को ही प्रमुखता दी जाती, तो वो एकेश्वरवादी है। और हिंदू धर्म वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? अनेकेश्वरवादी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनेक्य। अनेक्य का होता है ऐक्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगले वर्ड है अपकार। अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार। उपकार मतलब भलाई करना, अपकार मतलब बुराई करना। अगला शब्द है अपचय, और इसका विलोम शब्द होता है उपचय। अपचय का विलोम शब्द होता है उपचय। अगला शब्द देखिए अपमान। अपमान का विलोम शब्द होता है सम्मान। अपमान का विलोम शब्द होता है सम्मान, यानी कि किसी को ऑनर करना और किसी का बेइज्जती कर देना, एक तरीके से अपमान की कैटेगरी माना जाता है। अगला शब्द है अपयश, यानी कि किसी का किसी भी काम की वजह से किसी के प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाना, उसको अपयश की कैटेगरी में डाला जाता है। और इसका विलोम शब्द होता है सुयश, यानी कि काफी विख्यात, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है, सुयश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपराध। अपराध का विलोम शब्द हो जाएगा निरपराध, यानी कि जिसने कोई प्रकार की कोई गलती नहीं करी है, वो अपराधी नहीं है, तो उसके लिए निरपराध शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अपेक्षा का ध्यान रखना है आपको, उपेक्षा। अगला वर्ड है अपेक्षित, यानी कि अपेक्षा के अनुसार, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनपेक्षित या उपेक्षित। अपेक्षित का उपेक्षित या अनपेक्षित आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अप्रत्यक्ष, यानी कि जो आपके सामने नहीं है उसके लिए अप्रत्यक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इसका विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल सामने। अगला वर्ड है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ या अज्ञ। अनभिज्ञ या अज्ञ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अभिमुख। अभिमुख का विलोम शब्द होता है परांगमुख या विमुख। अभिमुख मतलब चेहरे के सामने, परांगमुख या विमुख यानी कि चेहरे से दूर। अगला वर्ड है अभियुक्त। अभियुक्त का विलोम शब्द होता है अभियोगी। अभियुक्त का विलोम शब्द आपको ध्यान रखना है अभियोगी। अगला शब्द है अभिशाप। अभिशाप का मतलब विलोम शब्द होता है वरदान। इसको कर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और वरदान को ब्लेसिंग्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड है अभ्यंतर। अभ्यंतर का विलोम शब्द होता है बाह्य। अभ्यंतर का बाह्य ध्यान रखना है। अभ्यस्त। अभ्यस्त का मतलब जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए अभ्यस्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और अभ्यस्त का विलोम शब्द होता है अनभ्यस्त। अगला वर्ड है अपना अमर। अमर का मतलब जो कभी नहीं मरे, मृत्य यानी कि जो मरणशील है। अगला वर्ड है अमावस्या। अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। अमावस्या का आपको विलोम शब्द ध्यान रखना है पूर्णिमा। 15-15 दिन के अंतराल में आते हैं दोनों। अमीर। अमीर का विलोम शब्द होता है गरीब, ये बिल्कुल इजी है। अमृत। अमृत का विलोम शब्द ध्यान रखना है विष। अमृत और जहर, विष आपको वहां पर ध्यान रखना है। अर्पण। अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण करना। अर्पण का मतलब किसी को सौंपना, और ग्रहण का मतलब उसको स्वीकार करना। अगला वर्ड है अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब नए जमाने का, प्राचीन मतलब पुराने जमाने का। और लास्ट वर्ड है अपना अलभ्य। अलभ्य का विलोम शब्द होता है लभ्य या प्राप्य। तो इस तरीके से अपन ने इस क्लास में 82 वर्ड्स के विलोम शब्द तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।